दोस्तों, पिछली बार हमने आत्मा की यात्रा की बात की थी। आज का विषय शुद्ध भौतिक है। ये जीवन ऐसे ही है, इसमें परिदृश्य बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। ये वास्तव में इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, और इसी रोलर कोस्टर राइड पे चलते हुए हमने जीवन के अनुभवों, अभावों, विषमताओं और बहुत सारी जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और बहुत सारे विषय आते हैं। उसी में से एक विषय है करेंसी, रुपया। तो आज की कविता का विषय रुपया है, आज के कलयुग का भगवान। इस कविता में मेरा ईश्वर के साथ, उस परमपिता परमात्मा के साथ एक संवाद है, ये समझने के लिए कि दुनिया में ये धोखाधड़ी, बेईमानी आखिर क्यों है। ये ईश्वर की देन है या आदमी का खुद का क्रिएशन है। तो आइए कविता की ओर चलते हैं। कैसी ये दुनिया, कैसा ये मंजर है, कैसी है दुनिया, कैसा ये मंजर है, धोखे की इसमें हवा बह रही है। भाई भाई का इसमें गला काटता है, हवस में अपनी न कुछ सोचता है। ये अल्लाह का आदम है या शैतान खुद है, कोई तो बताए ये क्या हो रहा है। हर व्यक्ति जीवन में बहुत सारी काम करता है और बहुत से लोग कुछ ऐसी काम करते हैं जो वाकई में लगता है कि ईश्वर की बनाई हुई है। वो एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, वही प्रश्न है इसमें कि अल्लाह का आदम है या शैतान खुद है, कोई तो बताए ये क्या हो रहा है। और ये शैतान नहीं गर औलाद तेरी, ये शैतान नहीं गर औलाद तेरी, तो फिर शैतान दुनिया में आया कहाँ से। सब कुछ तो ईश्वर का है, तो फिर शैतान कहाँ से आ गया। ये शैतान नहीं गर औलाद तेरी, ये शैतान दुनिया में फिर आया कहाँ से। और ये नेकी बदी गर दोनों है तेरी, क्या मकसद है तेरा ये हम भी तो जाने। हम भी समझना चाहते हैं भाई बात क्या है। क्यों? क्योंकि परेशान बहुत है दिल का वो कोना, परेशान बहुत है दिल का वो कोना, हर इंसान को जाने जो बंदा खुदा का। हम तो उसे तेरा समझ के बात करते हैं, तेरा समझ के डील करते हैं और गड़बड़ करके चला जाता। क्यों? और ये ज़मीं भी है तेरी, चांद तारे भी तेरे, मगर ये इंसान क्या तेरा नहीं है। ये ज़मीं भी है तेरी, चांद तारे भी तेरे, मगर ये इंसान क्या तेरा नहीं है। और ये इंसान नहीं गर औलाद तेरी, ये इंसान दुनिया में आया कहाँ से। एग्जिस्टेंस पे सवाल है हमारी, हम समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे जिए। तो ये इतने सारे सवाल थे, इतनी सारी बातें थीं, मैंने भी एक बार में कह दी। और आप जानते हैं ईश्वर तो ईश्वर ही है, और ये सब हमारे जीवन के जख्म हैं जो हर आदमी को या कहीं ना कहीं जीवन में इनसे प्रभावित होता है वो। तो मेरा भी स्थिति यही थी। तो दिखा सारे जख्म जो खाए थे मैंने, और शर्मसार होके फिर सर को झुकाया। ऊपर वाले के सामने आप सर ही झुका सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो दिखा सारे जख्म जो खाए थे मैंने, शर्मसार होके फिर सर को झुकाया, और बात सुन उन्होंने गले से लगाया। ऊपर वाले ने मुझे गले से लगा लिया और बड़ी ही मोहब्बत से सर को उठाया, और मेरे सर को बड़ी मोहब्बत से उठाया, और 2 बूंद आंसू के चेहरे पे आए। ऊपर वाले के 2 बूंद आंसू के आए। तो 2 बूंद आंसू के चेहरे पे आए, तफसील से उन्होंने मुझे ये बताया। और फिर उन्होंने मुझे बहुत आराम से बताई सारी बात कि आदम और हव्वा को मैंने मिलाया, बहुत सुंदर इंसान को मैंने बनाया। आदम और हव्वा को मैंने मिलाया, बहुत सुंदर इंसान को मैंने बनाया। और बहुत अच्छी छोटी सी प्यारी सी दुनिया, बड़ी ही मोहब्बत से रहती थी दुनिया। कहने लगे मैंने तो इतनी खूबसूरत बनाई थी, इतने चांद तारे, पशु पक्षी, हरियाली, एक से एक सुंदर लोग, किसी को कोई समस्या नहीं। मेरे पास कोई चीज़ ज़्यादा है, आपके पास कम है, आपने मुझसे ले ली। मुझ पे कम है, आप पे ज़्यादा है, मैंने आपसे ले ली। अगर आप इतिहास पढ़ते हो आप जानते होंगे कि पहले बार्टर सिस्टम था। जब तक ये रुपया, ये करेंसी नहीं आई थी, एक दूसरे की ज़रूरत पे लोग एक दूसरे से सामान ले लेते थे, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो बहुत अच्छी छोटी सी प्यारी सी दुनिया, बड़ी ही मोहब्बत से रहती थी दुनिया। और मैंने तो अच्छा बनाया था इंसान, मैंने तो अच्छा बनाया था इंसान, मगर इसको शैतान तुम्ही ने बनाया, मगर इसको शैतान तुम्ही ने बनाया। और मुकद्दर में तेरे सुखी लिखे थे। बोले मैंने तो सारे सुखी सुख लिखे थे भाई,
मुकद्दर में तेरे सुखी लिखे थे, ये रुपया बना के दुख तूने उठाया, ये रुपया बना के दुख तूने उठाया, ना होता ये रुपया, ना होता ये रुपया, ना होती हवस ये, और इस हवस ने तुझको यूँ शैतान बनाया। तो बोले शैतान मैंने नहीं बनाया, ये तो तुम्हारी हवस ने तुम्हें खुद ही बना दिया। दोस्तों, ना होता ये रुपया, ना होती हवस ये, इस हवस ने तुमको यूँ शैतान बनाया। धन्यवाद।